सीएम नीतीश ने जताया पीएम मोदी का आभार। केंद्र सरकार ने अयोध्या से मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी पुनौरा धाम तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण की घोषणा की है। इसका सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का फैसला स्वागत योग्य है। बीते महीने सीएम नीतीश कुमार ने इस संबंध में पीएम मोदी को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 सितंबर को मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखा था। इसमें प्रधानमंत्री से मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी पुनौरा धाम के लिए रेल संपर्क के संबंध में अनुरोध किया था। आज अयोध्या से मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी तक 4,553 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 256 किलोमीटर की रेल लाइन के दोहरीकरण का फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। यह फैसला स्वागत योग्य है। सीएम ने कहा कि इस रेल मार्ग के बन जाने से श्रद्धालुओं को अयोध्या के साथ ही मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम आने में सुविधा होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके अपनी बातों को रखा है। गुरुवार को केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इस परियोजना के तहत बिहार के नरकटियागंज, रक्सौल और सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा तक रेल लाइनों का दोहरीकरण किया जाएगा। साथ ही सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच मल्टी ट्रैकिंग सुविधा को विकसित किया जाएगा। इससे बिहार और यूपी के साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के लिए यह एक वैकल्पिक मार्ग हो जाएगा। चलिए एक और बड़ी खबर। अभी अभी बीजेपी को बड़ा झटका। इस कद्दावर नेता के निधन से दौड़ी शोक की लहर दो राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, पार्टी के कद्दावर नेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। चुनाव के बीच अचानक किसी पार्टी के लिए एक दिग्गज नेता का निधन किसी झटके से कम नहीं है। पार्टी नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने झारखंड के पूर्व मंत्री, 5 बार विधायक रहे छतरूराम महतो के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अस्पताल में थे। भर्ती मिली जानकारी के मुताबिक छतरूराम महतो बीते कुछ दिनों से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। 87 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बीमारियों के चलते उन्हें रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहीं पर इलाज के दौरान उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दें कि छतरूराम महतो लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। उन्हें पिछड़ों आदिवासियों के नेता के रूप में भी जाना जाता था। बिहार सरकार में भी महतो मंत्री रह चुके हैं, जबकि गोमिया से वह 5 बार विधायक रहे। प्रदेश स्तर पर महतो का नाम कद्दावर नेताओं में गिना जाता था। नेता कार्यकर्ताओं ने जताया शोक। महतो के निधन पर पार्टी से जुड़े तमाम स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही इस दुख की घड़ी में परिवार को शोक सहने की शक्ति देने की भगवान से प्रार्थना भी की है। चलिए एक और बड़ी खबर। बीजेपी की ये प्रत्याशी पैसा खर्च करने के मामले में सबसे आगे। जाने दूसरे स्थान पर कौन झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के सभी उम्मीदवार एड़ी छोटी का जोर लगाए हुए हैं। इसके लिए वे भारी भरकम रकम खर्च करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। धनबाद में पैसे खर्च करने के मामले में जरिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह आगे हैं। वह 17 नवंबर तक 17,01,297 रुपए खर्च कर चुकी है, जो कि इस जिले में सबसे अधिक है। वहीं दूसरे नंबर पर टुंडी से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो हैं। उन्होंने 16,86,548 रुपए खर्च किया है। धनबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने अब तक 14,22,957 रुपए खर्च किया है। कांग्रेस के अजय दुबे ने 17 नवंबर तक 9,21,676 रुपए खर्च किया है। सिंदरी से भाजपा प्रत्याशी तारा देवी ने 13,58,348 रुपए। इसी विधानसभा से सीपीआईएम प्रत्याशी चंद्रदेव महतो ने 11,64,448 रुपए 1,17,000 रुपये चुनाव में खर्च किया है। बाघमारा के शत्रुघ्न महतो ने खर्च किए 11,74,959 रुपए और इसी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव खर्च करने में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 17 नवंबर तक 10,30,176 रुपए खर्च किया है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने 8,17,476 रुपए खर्च किया है। इसी तरह निरसा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता ने सर्वाधिक 11,26,201 रुपए किए हैं। झरिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ने 9 लाख से ज्यादा किए खर्च। निरसा विधानसभा क्षेत्र से ही
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अशोक मंडल ने 5,01,313 रुपये व सीपीआईएम के प्रत्याशी अरूप चटर्जी ने 5,90,467 रुपये खर्च किया है। जरिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह ने 9,79,249 रुपये खर्च किया है। इसके अलावा टुंडी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के मोतीलाल महतो ने 14,03,339 रुपये व भाजपा के विकास कुमार महतो ने 8,03,582 रुपये खर्च किया है। चलिए एक और बड़ी खबर, झारखंड का सियासी त्रिकोण। आज तक अकेले किसी को नहीं मिला बहुमत। 10 के आंकड़े के पार भी सिर्फ 4 दल झारखंड। 24 साल पुराने राज्य ने 13 मुख्यमंत्री देखे, 3 बार राष्ट्रपति शासन देखा और निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते भी देखा। राज्य का नाम आते ही जहन में तस्वीर उभरती है सियासी लिहाज से अस्थिर राज्य की। लेकिन इस अस्थिरता के पीछे क्या है? इस अस्थिरता के पीछे है सूबे की सत्ता का वह अंकगणित जिसे साध कोई भी सियासी दल बहुमत के लिए जरूरी 41 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। 4 चुनाव बीत चुके हैं और प्रदेश 5वीं बार अपना भाग्य विधाता चुनने के लिए वोट करने जा रहा है। ऐसे में बात चुनावी अतीत की भी हो रही है। झारखंड का चुनावी अतीत क्या कहता है? झारखंड में कभी किसी दल को नहीं मिला बहुमत। झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 81 है। 81 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 41 सीटों का है। देखने में यह संख्या भले ही कम लग रही हो, लेकिन झारखंड के चुनावी समर में उतरने वाले हर दल के लिए यही संख्या किसी बहुत ऊंची पर्वत छोटी से कम नहीं। कम से कम अभी तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में तो कोई भी दल इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सका है। झारखंड चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 37 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और यही सूबे के चुनावी इतिहास में किसी दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। एक चुनाव में 10 के पार पहुंचे थे। 4 दल झारखंड चुनावों के अतीत पर नजर डालें तो सूबे में अब तक केवल एक चुनाव में ऐसा हो सका है जब 4 पार्टियों को 10 या उससे ज्यादा सीटों पर जीत मिली थी। ऐसा 2009 के विधानसभा चुनाव में हुआ था जब बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम दोनों ही पार्टियों को 18-18 सीटों पर जीत मिली थी। तब कांग्रेस ने भी 14 और झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम ने 11 सीटें जीती थीं। 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले या उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जब 3 से ज्यादा पार्टियों की सीटें 2 अंकों में पहुंची हों। चलिए एक और बड़ी खबर, अगर नमाज तो हनुमान पाठ के लिए भी। झारखंड घुसपैठिए आलमगीर और इरफान के लिए नहीं बना। सीएम हिमंता। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 20 नवंबर को वोटिंग के बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बहुत बड़ा बयान दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में कुछ जगह शुक्रवार को स्कूल बंद होते हैं। मैंने पूछा तो बच्चों ने बताया कि हमारे मास्टर साहब को नमाज पढ़ने जाना होता है। मैं कहता हूं कि अगर नमाज के लिए स्कूल शुक्रवार को बंद होता है तो हनुमान पाठ के लिए भी मंगलवार को बंद होना चाहिए। झारखंड आदिवासियों के लिए बनाया था, घुसपैठियों के लिए नहीं। सीएम हिमंता। सीएम हिमंता ने हिंदुओं को एकजुट होने का किया आग्रह। हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदुओं से सनातन को बचाने के लिए एकजुट रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, यह चुनाव झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालने और हिंदुओं को बचाने के लिए है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू थे और हम हिंदू रहेंगे। सनातन को बचाने के लिए एकजुट रहने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में कई क्षेत्रों में हिंदू आबादी कम हो गई है और कहा कि हिंदुओं ने भारत की रक्षा की है और उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए एकजुट रहना चाहिए। होगा बदलाव या महागठबंधन करेगा वापसी? झारखंड में मौजूदा स्थिति देखें तो महागठबंधन का 47 सीटों पर फिलहाल कब्जा है। इसमें जीएमएम के पास 27 सीटें, कांग्रेस के पास 18, आरजेडी और सीपीआई एम के पास एक-एक सीट है। झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 41 है। बात एनडीए गठबंधन की करें तो उसके पास झारखंड में फिलहाल 28 सीटों के साथ विपक्ष में है। इसमें बीजेपी के पास 24 सीटें, आजसू के पास 3 और एनसीपी एपी के पास 1 सीट शामिल है। चलिए एक और बड़ी खबर, झारखंड सोरेन रचेंगे इतिहास या कायम रहेगी परंपरा? दूसरे चरण में कांग्रेस का प्रदर्शन करेगा।
तय झारखंड में हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड 2 दशक से चला आ रहा है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन इस रवायत को कायम रखने की कवायद में है, तो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़कर नया इतिहास रचने की कोशिश में है। सीएम हेमंत सोरेन अपनी सत्ता को बचाए रखने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सारा दारोमदार कांग्रेस पर टिका